और अगली खबर एक बार फिर आपको उत्तराखंड से ही बता रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त जो अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है देहरादून से, जहां उत्तराखंड में जल्द महिला नीति बनाई जाएगी। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। 1 सप्ताह में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश हैं। आगामी कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव आएगा। किस तरह से महिला नीति बनाई जाएगी, विभागीय मंत्री ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं, तमाम जानकारी हम ले लेंगे। हमारे साथ सोनू बने हुए हैं जो हमें हर खबर पर अपडेट कर रहे हैं, हर खबर पर विस्तार में जानकारी दे रहे हैं। सोनू से हम इस खबर को भी समझने की कोशिश करेंगे। सोनू, किस तरह से महिला नीति बनाने की बात की जा रही है और निर्देशित किया है मंत्री ने कि 1 सप्ताह में इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाए, क्या कुछ फायदा इस महिला नीति से महिलाओं को होगा? देखिए, उत्तराखंड में मातृ शक्ति के सशक्तिकरण को लेकर के सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। और जो विभाग की मंत्री है रेखा आर्य, महिला सशक्तिकरण विभाग की मंत्री ने अधिकारी को महिला नीति तैयार करने के दिशा निर्देश दिए हैं और इसकी एक समय सीमा भी तय कर दी गई है, ताकि इस समय सीमा में जो विभाग के अधिकारी हैं वो प्रस्ताव तैयार कर वो मंत्री को सौंपेंगे और उसके बाद जब आने वाले समय में जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की जा सके और उसके बाद फिर कैबिनेट इसमें फैसला ले सकेगी। महिलाओं को कैसे, चाहे वो एकल महिला है, चाहे वो जो स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाएं हैं, या फिर जो महिला ऐसी हैं जो कामकाज करना चाहती हैं, उनको कैसे उनका सशक्तिकरण किया जा सकता है, उनकी आर्थिक को कैसे मजबूत किया जा सकता है, महिलाओं के समग्र उत्थान को लेकर के इस नीति पर फोकस किया जाएगा। खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों की, जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, उनकी आजीविका को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे आर्थिक रूप से उनको और सशक्त बनाया जा सकता है। यानी महिलाओं के उत्थान से जुड़े तमाम पहलू को इसमें समायोजित किया जा रहा है और इस प्रस्ताव को तैयार करने के बाद जब कैबिनेट में लाया जाएगा तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मातृ शक्ति के सशक्तिकरण को लेकर के सरकार एक बड़ा फैसला आने वाले समय में लेने जा रही है। बिल्कुल, और इससे न केवल आने वाले समय में सरकार को भी फायदा होगा और 2024 के लिहाज से भी हम देख रहे हैं जो जिस तरह से खास तौर पर महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। आरक्षण की बात भी इससे पहले हो चुकी है देश की संसद में। ये इसके इर्द गिर्द ही आप इस डिसीजन को भी देख रहे हैं, राजनीतिक लिहाज से समझे तो? देखिए पारुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि जिस लिहाज से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आरक्षण की बात हो या मातृशक्ति के सशक्तिकरण की बात हो या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो राज्य सरकार के स्तर से ऐसा नहीं है कि कहीं पहले भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं, चाहे वो लखपति दीदी बनाने की बात हो या और तमाम ऐसी महिलाओं को पेंशन दिए जाने की बात हो या पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं के समग्र विकास की बात हो। अगर हम इसको चुनावी लिहाज से देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार का फोकस चुनाव की दृष्टिगत भी महिलाओं पर हो रहा है और महिलाओं पर जो फोकस हो रहा है इसका फायदा आने वाले समय में चुनाव में पार्टी को होगा। इस मंशा से भी सरकार कार्य कर रही है और ये बात बिल्कुल सही है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने तमाम महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाएं पहले से चलाई और आरक्षण की बात आई और अब उत्तराखंड में भी 30% महिलाओं को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात पहले ही सरकार कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसको चुनाव से जोड़ करके अगर देखें तो आने वाले समय में जिस तरह से, जिस रणनीति के तहत सरकार और संगठन आगे बढ़ रहे हैं, इसका फायदा निश्चित तौर पर उत्तराखंड, खासतौर से बीजेपी और सरकार को होने वाला है। बिल्कुल, लौट रहे हैं आपके पास, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। तो हर लिहाज से पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, स्कीम्स जो बनाई जाती हैं, उनको ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से न केवल जनता को इसका फायदा हो बल्कि एक मैसेज, एक संदेश भी जाए, और ये कोशिश भली भांति धामी सरकार उत्तराखंड में कर रही है।